हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और नाग पंचमी कथा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि जब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज्य था। महाभारत का यह युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र में भूमि शांत पड़ी थी। उस समय वहाँ राजा राज्य करते थे, राजा परीक्षित। वह एक आदर्श राजा थे, न्यायप्रिय और धर्म के रक्षक। उनका शासन काल में कोई भी भूखा न था, न कोई दुखी। परंतु काल की गति कभी नहीं रुकती दोस्तों। एक दिन एक छोटी सी भूल ने राजा के जीवन में तूफान ला दिया दोस्तों। वो दिन था जब राजा परीक्षित शिकार पर गए थे। तपती दोपहरी में प्यास से व्याकुल होकर वे पहुँचे थे ऋषि शमी के आश्रम में। ऋषि शमी जो थे वो गहरी समाधि में लीन थे दोस्तों। राजा ने बार बार उन्हें पुकारा, हे महात्मान, हे महात्मान, हे ऋषि, पर ऋषि का ध्यान नहीं भागा। प्यास की पीड़ा ने राजा को क्रोधित कर दिया दोस्तों। अपने राजदंड से उन्होंने एक मृत सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ये क्षणिक मूर्खता राजा के जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गई दोस्तों। जब ऋषि शमी की समाधि भंग हुई और उन्होंने अपने गले में ये सांप को देखा मरे हुए, तो वे बहुत दुखी हुए। परंतु उनसे भी ज़्यादा क्रोधित हुआ उनका पुत्र श्री युवा। ऋषि का क्रोध, युवा जो उनका पुत्र था, उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा और उसने श्राप दे दिया कि जिस दुष्ट राजा ने मेरे निरपराध पिता का अपमान किया है, वो आज से 7वें दिन सर्पराज दक्षत के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, जब यह खबर राजा परीक्षित को मिली तो उनका हृदय पश्चाताप से भर गया दोस्तों। वे तुरंत ऋषि शमी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महर्षि, मुझसे भयानक पाप हुआ है। मैं क्षणिक क्रोध में अपना धर्म भूल गया, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि शमी का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, परीक्षित, तुमने जो करा वो गलत था, परंतु मेरे पुत्र का श्राप भी उचित नहीं था। अब ये श्राप वापिस नहीं हो सकता, परंतु तुम इन 7 दिनों का सदुपयोग करो। तो तुम सुखदेव जी से भागवत सुनो और मोक्ष प्राप्त करो। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर जाकर उपवास किया। 7 दिन तक वे श्रीमद् भागवत सुनते रहे। अंतिम दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, दक्षत नाग एक ब्राह्मण का रूप लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, हे राजन, मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूँ। आपने निर्भयता से बिना डरे, बिना संकोच के राजा ने वो फल ग्रहण किया। जैसे उन्होंने फल को स्पर्श किया और वो दक्षत नाग जो था, नाग के रूप में बदल गया और राजा को डंक मार दिया। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया दोस्तों। जन्मेजय उनका पुत्र जो था वो गद्दी पर बैठा, परंतु उसके हृदय में था कि दक्षत के प्रति तीव्र बदले की भावना। राजा जन्मेजय का क्रोध देखते ही बनता था। उसने निश्चय किया कि दोस्तों वह इस धरती पर या इस पृथ्वी पर सभी सांपों का अंत कर देगा। जन्मेजय ने यज्ञ प्रारंभ किया। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था दोस्तों। इसमें अग्नि की वह भयानक शक्ति जो सर्पों को अपनी ओर खींच रही थी, मंत्रों की ध्वनि और अग्नि के ये सारे सर्प एक के बाद एक आकर अग्नि में भस्म होने लगे। हजारों लाखों सर्प जो थे वो जलकर राख हो गए। छोटे बड़े विषैले सभी सर्प अग्नि में समाहित होने लगे। स्वर्गलोक, पाताल लोक, सभी जगह हाहाकार मच गया दोस्तों। तो नागलोक में जब यह समाचार पहुंचा तो वासु जी, शेषनाग जी और अन्य नागराज चिंतित हो गए। वे जानते थे कि अगर यह यज्ञ चलता रहा तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ तभी रुकेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा जिसकी आधी रक्तधारा नागवंश की हो और आधी मानव वंश की। उस समय याद आया महर्षि जरत्कारों का।
वह एक महान ऋषि थे जिन्होंने अपने पितृऋण से मुक्ति के लिए विवाह का निश्चय किया था। उन्होंने वासुकी की बहन से विवाह किया था। इसी दंपति के पुत्र थे आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि में था मानवीय संवेदना और नाग वंश की करुणा दोनों। जब उन्हें इस यज्ञ के बारे में मालूम चला तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। वे जानते थे दोस्तों कि बदला किसी समस्या का हल नहीं है। युवा आस्तिक मुनि यज्ञशाला की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि सर्पों का झुंड यज्ञ अग्नि की ओर खींचे चला जा रहा है। उनकी व्यथा, उनकी चीख पुकार, ये दृश्य से आस्तिक के हृदय को छलनी कर दिया। नहीं, ये अन्याय है। प्रकृति का हर चीज का अपना एक स्थान है। सर्प भी प्रकृति का ही अभिन्न अंग है। मैं इसे रोकूंगा। जब आस्तिक मुनि यज्ञशाला के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्हें रोकना सरल नहीं था। वे अंदर पहुँचे तो चारों ओर अग्नि की लपटें, मंत्रों की गर्जना और राजा जन्मेजय का क्रोध से भरा हुआ चेहरा। आस्तिक ने देखा दोस्तों कि यज्ञ कुंड में एक के बाद एक सर्प गिरकर जल रहे हैं। महाराज जन्मेजय, आस्तिक की आवाज़ गूंजी, आपका यह यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली है। मैं इसकी प्रशंसा करने आया हूँ। जन्मेजय प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि ए बालक, मैं तुम्हारी प्रशंसा से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? तो आस्तिक मुनि ने सोचा कि ये राजा वरदान देगा। उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज, आप यह यज्ञ तुरंत बंद करा दें। जन्मेजय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या कहा तुमने? मैं अपने पिता के हत्यारे दक्षत से बदला लूँगा। मैं यज्ञ तब तक चलेगा जब तक दक्षत इसमें नहीं जलता। आस्तिक मुनि समझ गए कि केवल दर्द से ही राजा का मन नहीं बदलेगा। उन्होंने अपनी माता की सुनी कहानियों को याद किया और उन्होंने कहा कि महाराज, आप महान हो, परंतु क्या आपको याद है कि आपके पितामह अर्जुन ने भी एक बार क्रोध में आकर एक नागराज को मारने का प्रयास किया था? जन्मेजय का ध्यान केंद्रित हुआ। आस्तिक ने आगे कहा कि भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि प्रकृति में हर चीज़ का अपना स्थान है, कि सर्प हैं, कीड़े मकोड़ों को खाकर किसानों की सेवा करते हैं। वे प्रकृति की सफाई कर्मी हैं। महाराज, आपके पिता की मृत्यु दुखदाई थी, परंतु तो क्या सभी सर्पों को मारकर आप उन्हें वापस ला सकोगे? क्या इससे आपका दुख कम हो जाएगा या अधिक पाप का बोझ आपके सर पर आ जाएगा? यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया दोस्तों। मंत्रों की आवाज़ धीमी पड़ गई। अचानक यज्ञ कुल के ऊपर विशाल छाया दिखाई दी। हर कोई ऊपर देखने लगा। वहाँ था दक्षक, बहुत भयानक विशालकाय, पूरी शक्ति के साथ, परंतु वो यज्ञ की शक्ति से लड़ रहा था दोस्तों। उसे अपनी ओर वो शक्ति और अग्नि वो उसे अपनी ओर खींच रही थी। दक्षक चिल्लाया, हे राजा जन्मेजय, मैं ही हूँ तुम्हारे पिता का हत्यारा। मुझे जला दो, परंतु इन निर्दोष सर्पों को छोड़ दो। मैंने जो किया वो गलत था। राजा परीक्षित एक महान व्यक्ति थे। मैंने क्रोध में आकर उन्हें मारा। मैं इसके लिए पश्चाताप करूँगा। मेरी मृत्यु से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। परंतु आस्तिक मुनि आगे आए। नहीं, ये बदला नहीं, अन्याय है। दक्षत, तुमने गलती की थी, परंतु अब तुम्हें पश्चाताप है। महाराज जन्मेजय, आपका बदला पूरा हुआ। दक्षत आपके सामने है, पश्चाताप कर रहा है। आप उसे क्षमा कर दें। जन्मेजय की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों का क्रोध, बदले की आग और पिता की याद, सब कुछ एक साथ उमड़ गई। वे बोले, आस्तिक, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। मैंने अपने क्रोध में हजारों जीवों को मार डाला। ये कैसा न्याय है, जहाँ एक अपराधी के लिए हजारों निर्दोष मारे जाएं? उन्होंने यज्ञ को रोकने का आदेश दिया। अग्नि शांत हो गई। दक्षत धीरे धीरे नीचे आया। जन्मेजय ने कहा, दक्षत, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु वादा करो कि तुम कभी किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुँचाओगे। दक्षत ने सिर झुकाया। महाराज, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं और मेरी संतान कभी किसी को हानि नहीं पहुँचाएंगे, जब तक हमारे ऊपर आक्रमण ना हो।
अग्नि के तपिश से सभी सर्पों के शरीर जल गए थे। उन्हें शीतलता की आवश्यकता थी। आस्तिक मुनि ने सुझाव दिया कि महाराजा, इन जले हुए सर्पों को ठंडे दूध से स्नान कराकर उनकी पीड़ा कम करते हैं। राजा के आदेश से हजारों घड़े ठंडा दूध लाया गया। सभी सर्पों को दूध से नहलाया गया। चमत्कार हुआ। जले हुए सर्प दूध से ठीक होने लगे और उनकी पीड़ा भी कम होने लगी। दक्षत और नागराज जैसे सांप दूध से पुनः जीवित हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, आज से यह दिन नाग पंचमी के नाम से मनाया जाएगा। इस दिन जो भी श्रद्धा से नाग देवता पर दूध चढ़ाएगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। तो ये रही नाग पंचमी की कहानी और वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे फिर मिलेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।